विभीषण जी, ये भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पांव बढ़ाना है? लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या आना है। हम तो उसी के घर आ पहुंचे, वे नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, ये भेद समझना आया है। दरवाजे बंद देखकर ही ये समझने लेके डरता होगा। अपने सचिवों के साथ कहा, वे भी विचार करना होगा। कुछ दिनों और देखे रहा, ये वीर नीच बतलाती है। रिंकू को भी राहुल थोड़ी मोहलत दी जाती है। 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत भटकती है। माँ सीता वो तो एक पर वर्षों की लड़ाई करती है। हम पत्थर और पहाड़ों से रावण का दुर्ग ढा देंगे, जब लंका में प्रलय मचा देंगे, जब राजभवन को तोड़ेंगे, तब कौन इस जल घबराएगा, या माता को देख जाएगा, या खुद लड़ने को आएगा। प्यारे हनुमान, फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, या पैरी केवल का सारा ही भेद लगाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार ये सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। हनुमान जी, तुम महान पंडित हो, कहते हो बात दिखाने की, एक बार बस फिर तुम भी तकलीफ उठाओ जाने की। भगवान, रावण जो है ये समझेगा कि पूरी अयोध्या में एक सिर्फ हनुमान जी है। अब की बार अंगद जी को वहां भेज दिया जाए और ये उनकी बल और शिक्षा का नाम लेके आएंगे। ठीक है जामवंत जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे बलवान बाप के बेटे, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दुष्कार्य किसी कथा के युवराज को, के नाशन चारण ही शोभा देता है युवराज को। वैसे युवराज हम जानते हैं, सच्चे वारी कुशल तुम हो, तुम बाली राज के बेटे हो, सब भांति समस्त बल तुमने। अंगद जी, कहिए भगवान। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, तो वीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जी, कहिए विभीषण जी। एक दो संदेश हमारे भी कह देना। उस हठी दशरथ से जिसने किया था पथ प्रहार, उठकर मुझ पर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। ये भली भांति जतला देना उसको, उस महाभिमानी रावण को घर भर में एक विचरी ले जाएगा तर्पण को। हाथ जोड़ कर नमन करूं, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का फिर मेरे सर पर।
हमारे हाथ